से संगरिया के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संगरिया पधार रहे हैं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रमों का मेरे से पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने, पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने, संभाग प्रभारी जी ने, सबने आपको जानकारी दी है उसकी। लगभग इस संभाग में कल माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, आज पुष्कर में कार्यक्रम था। ये चुनाव का आगाज है, अब की बार 400 पार देश में जिस प्रकार का वातावरण बना है, निश्चित रूप से राजस्थान में 25 की 25 सीटें तीसरी बार हम हैट्रिक लगाएंगे और ये राजस्थान का वातावरण बता रहा है। और राजस्थान की जनता, उनकी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव है, उसके कारण से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तीनों तीसरी बार हम 25 की 25 सीटें लेके आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं में सदैव स्वाभाविक रहता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में बड़ा प्रोटोकॉल है उनका। उनके आने के बाद वहाँ के कार्यकर्ता और ज़्यादा उत्साह के साथ लग जाते हैं। पूरी इस विधानसभा में कल शाम को भी यहाँ बैठक हुई थी, उसके बाद में बड़ा उत्साह का वातावरण है। आज दिन में भी सभी मंडलों की बैठकें हुई है। उस मंडलों की बैठकों के बाद नीचे तक कार्यकर्ताओं में, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आने वाले कल के दिन में, आज दिन में बैठकें भी, कल पूरे दिन भर में हमारी जो बूथ समितियां हैं गाँव के अंदर, पन्ना प्रमुख बूथ समितियां, इन सबकी बड़ी बड़ी बैठकें होगी और वो सब मिलकर के आगे 19 तारीख तक की अधिकतम वोटों का मतदान कैसे हो, मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े, उसके साथ साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपस्थिति संगरिया के अंदर होने वाली है। ये इस अवसर पर आप सबका जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे यहाँ संगरिया विधानसभा में हमारी लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका बेलान मेघवाल जी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पधारेंगे। उसी के निमित्त आज आप सभी पत्रकार साथियों को आमंत्रित किया है। आज की इस वार्ता में हमारे पार्टी के बीकानेर संभाग के सह प्रभारी आदरणीय जोगिंदर सिंह जी राजपुरोहित हमारे साथ विराजमान हैं परिचय की कड़ी में। हमारे लोकसभा के संयोजक और पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय बलबीर बिश्नोई जी हमारे साथ विराजमान हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक रहे और प्रत्याशी रहे, वर्तमान में संगरिया के आदरणीय कुलदीप सिंह जी विराजमान हैं। पार्टी के हमारे जिला उपाध्यक्ष प्रमोद नेहरू जी विराजमान हैं। हमारे नगराना मंडल के अध्यक्ष भाई शोकत बेनीवाल जी, हमारे नगर मंडल संगरिया के अध्यक्ष जरदार जी, हमारे पार्टी के जिला मंत्री संजय जी और सभी प्रदेश मंत्री हमारे विजेंद्र पुनिया जी भी आपके बीच में पधारेंगे। एक बार मैं भाई साहब जोगिंदर जी से आग्रह करूंगा कि आप बातचीत करें। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। हमारे पार्टी के सभी प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं। जिलाध्यक्ष जी की उपस्थिति में आप सब को सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी 44 वर्ष की पूर्ण हुई और 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई। आज 44वां स्थापना दिवस हम सबने मनाया। इस शुभ अवसर पर भी आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बदलाव के साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक ऐसी पार्टी जिसने शुभारंभ में ये कहा था कि इस देश में 2 कानून, 2 विधान और 2 संविधान नहीं चलेंगे। एक ऐसी पार्टी जिसने प्रथम अपनी स्थापना पे घोषणा पत्र में जो बात लिखी थी, उस घोषणा पत्र पे चलते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इस देश से 2 कानून खत्म किए, 2 विधान खत्म किए, 2 संविधान खत्म किए। एक ऐसी पार्टी जिसने 1992 में एक बड़े आंदोलन का शुरुआत किया और जिसने संकल्प किया था कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे, वो मंदिर बना करके इस सपने को पूरा किया। ऐसी पार्टी के आज देश भर के अंदर 44वां स्थापना दिवस हम सब कार्यकर्ताओं ने मनाया है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मैं प्रेस के माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि 8 तारीख को कार्यकर्ताओं के कार्य के प्रति समर्पण और निष्ठा और उनका जोश और उत्साह बना रहे, क्योंकि हमारे पार्टी का मूल आधार कार्यकर्ता है। इसलिए समय समय पर हमारी ये पद्धति है कि पार्टी के बड़े पदाधिकारी आते हैं
और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं, आम जन में पार्टी के विचारों को रखते हैं। इसी श्रृंखला में आगामी 8 तारीख को एक बड़ी सभा हमारे देश के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य जेपी नड्डा जी हम सबके बीच में आने वाले हैं। एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और मेरा ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हमारी बहन प्रियंका बैलान जो रिकॉर्ड वोटों से गंगानगर में जीत दर्ज करने जा रही है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन के बाद उस जीत में और 4 चांद लगेंगे, उस जीत की परिधि और बड़ी हो जाएगी। उस निमित्त सूचना के देने के लिए हम सब पार्टी के पदाधिकारी आज आप सब से रूबरू हो रहे हैं। मेरा मानना है कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं के बीच में आना ही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और इस धरती पर, ये वो धरती है जहां पर देश और दुनिया के बड़े नेताओं ने आकर के पार्टी को मजबूती का काम किया है। मैं मानता हूं कि एक बार फिर जेपी नड्डा जी के आगमन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह आएगा और हमारी बहन प्रियंका बैलान राजस्थान में सर्वाधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड इस गंगानगर सीट में बनेगा। इतना मैं आप सब लोगों के सामने विषय रखते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, तो इसमें हमारे सभी मंच पर सम्मानित और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करते हुए अपनी बात रखता हूँ कि जो वो योजनाओं जो मोदी जी के कार्यकाल में जो इस देश में विकास, सुशासन और जो गरीब कल्याण, क्योंकि भाई साहब ने बात रखी कि इस पार्टी का 44वां स्थापना दिवस और इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भाई देश आज़ादी आ गई देश में, इस देश के गरीब के भी जीवन में बदलाव हो, उसको भी उच्च शिक्षा मिले, उसको भी रहने का मकान मिले, बैंक के खाते की सुविधा मिले। इन सब बातों को लेकर तो पंडित दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विचार रखकर इस पार्टी को बनाया था। ये केवल एक पार्टी नहीं, एक विचार है और उस विचार को आगे बढ़ाने का काम 10 साल में मोदी जी ने और पहले कार्यकाल में इस गरीब के जीवन में बदलाव कैसे हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री की सबके साथ इस जो एक विजन इस देश में शुरू किया और आज जो इस गरीब के जीवन में बदलाव का काम किया है। और उसी के साथ साथ चाहे देश में सुशासन की बात हो, चाहे देश में विकास की बात हो, चाहे हमारी आंतरिक सुरक्षा, चाहे बाह्य सुरक्षा, तो आज तीसरी बार निश्चित तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। और इसी निमित्त, इस चुनाव के निमित्त हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दुनिया के सबसे बड़े एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बड़े हम कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच आ रहे हैं, 8 तारीख को हमारे बीच आ रहे हैं। और इनके आने से जो कार्यकर्ता में ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारी पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी बहन प्रियंका जी है, वो निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान में भारी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करके और इस लोकसभा का एक पहली बार महिला का नेतृत्व हमें मिलेगा। और आपके माध्यम से मैं पार्टी का भी अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज़ादी के बाद पहली बार इस लोकसभा सीट से महिला को, हमारी बहन को प्रत्याशी बनाया है। इसका भी निश्चित तौर पर महिलाओं में एक अच्छा संदेश गया है कि जो मोदी जी ने जो एक विजन रखा कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, तो उसी की शुरुआत करते हुए हमने मातृशक्ति को ये यहाँ से गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। और चाहे हमारी पूर्व में हमारे सांसद रहे, वर्तमान सांसद या सांसद कह लें, तो जो उन्होंने एक विकास का जो विजन रखा, निश्चित तौर पर ये हमारी बहन विकास के विजन को और आगे ले जाने का काम करेगी। आप सब